बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेखपाल परीक्षा आपकी बहुत पास है और मुझे पता आप सभी लोग तैयारी में लगे हुए हैं, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। केवल 2-3 मिनट आप ध्यान से सुनिए तो आप 100% 1 से 2 क्वेश्चन आपका फ़ायदा हो जाएगा। देखिए बात क्या है, केवल 1-2 बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट मेरे दिमाग में आई, मैंने कहा आपको भी शेयर कर देता हूँ। देखिए पहली बात यह है कि आपका 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन आने हैं। तो पहला प्रश्न होगा सबके दिमाग में कि कितने क्वेश्चन करें, कितने क्वेश्चन करें। इसका रीजन ये है क्योंकि माइनस मार्किंग है। तो माइनस मार्किंग में आपको जरूर लग रहा होगा कि क्वेश्चन जितने आए उतने ही किए जाएं, उससे ज़्यादा बढ़ने में आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मेरी आपको सलाह है, आप माने या ना माने वो आपके ऊपर है। 100 क्वेश्चन है, मेरा मानना है कि आप 100 में से पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। देखिए मैं रीजन शायद बता दे रहा हूं क्यों। मान के चलिए आप 4 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, 4 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, ठीक है, तो आपके पूरे 4 नंबर कट जाएंगे या 4 क्वेश्चन आपको कट जाएंगे, कोई माइनस में नंबर आपका नहीं कटेगा। अब मान के चलिए आप 4 क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे हैं, आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। 4 अटेम्प्ट करने का मतलब ये है 4 में से प्रोबेबिलिटी ये होती है कि आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन सही निकलेगा और 3 क्वेश्चन गलत होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन सही निकलेगा, 3 क्वेश्चन गलत निकलेंगे। 4 में ये प्रोबेबिलिटी होती है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो 4 में से 2 सही निकल जाएंगे, 2 गलत हो जाएंगे। अगर बहुत ही खराब किस्मत है तो 4 में से एक भी क्वेश्चन सही नहीं निकलेगा, ठीक। तो मान के चलते हैं कि आप एवरेज एक क्वेश्चन आपका सही हो जाता है 4 में से। एक क्वेश्चन सही होने का मतलब है कि आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है, और 3 क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि आपके 0.75 नंबर कट जाएंगे माइनस मार्किंग में। तो एक मिला, 0.75 कट गया, तो आपको कितना फायदा होगा, 0.25 नंबर। मतलब 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे जो आपको नहीं आ रहे हैं तो पूरी संभावना आपको 0.25 नंबर आपको मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। इसी तरीके से इसी तरीके से अगर आप 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो आपको नहीं आ रहे हैं तो मान के चलिए आप 1 नंबर एक्स्ट्रा उन लोगों से ज्यादा मिल जाएगा जो लोग 16 क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं। समझ रहे हैं, अगर आप 16 क्वेश्चन कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आप 1 नंबर एक्स्ट्रा में रहेंगे। अगर थोड़ा सा आपकी किस्मत अच्छी है तो 2 नंबर भी आपको मिल सकता है। इसी तरीके से अगर आप 32 क्वेश्चन छोड़ने का मूड बना रहे हैं, नहीं आ रहे हैं आपको, क्योंकि ऐसा होगा 60-70-75 क्वेश्चन ही लोगों को आते हैं। 32 क्वेश्चन अगर आपको छोड़ के आ रहे हैं, अगर इनको आप नहीं छोड़ेंगे, करके आएंगे तो पूरी संभावना है कि कम से कम 2 नंबर आप फायदे में रहेंगे 100%। तो कोशिश करिए कि आपको पूरे 100 क्वेश्चन करना है। ये रीजन है, बताया मैंने आपको क्यों करना है। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि आपको तुक्के तो लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि सभी को पूरे 100 क्वेश्चन तो आने वाले नहीं है। मान के चलिए 20 नहीं आ रहे हैं, किसी को 25 नहीं आ रहे हैं, तो आपको उसमें तुक्के लगाना है। ध्यान रखिएगा कि आपको तुक्के कैसे लगाना है जिसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हों। देखिए मैथ में मैंने पहले आपको बहुत पहले बता चुका हूं कि मैथ में ध्यान रखना है कि आपको ऑप्शन से भी एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेना। कई बार होता है कि हम क्वेश्चन में लगे रहते हैं लेकिन सॉल्व नहीं होता है, लेकिन वो वहीं ऑप्शन से बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो ध्यान रखना, मैथ में आपको ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना है। जीएस में और ग्रामीण विकास में क्या है, कई बार चीजें हमको याद नहीं आती। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है, आपको लग रहा है कि हमें याद आ जाएगा बाद में, तो आप ठंडे दिमाग से बाद में सोचिएगा, तो अगर टाइम बचता तो आपको वो याद आ सकता है। दूसरी बात और तीसरी बात ये है कि तुक्के लगाने का एक ऑप्शन होता है, आप एलिमिनेट करिए। एलिमिनेट करने का मतलब यह है कि मान के चलिए अकबर से संबंधित, अकबर से किसी युद्ध का सन पूछा जाता है और वहां पे 4 ऑप्शन है। एक 1565 है, 1582 है और 1200 है और 1300 है, ठीक। अगर इसमें भी आपको मान के चलिए किसी युद्ध का सन पूछा गया, आपको सन पता नहीं है, इसमें भी आप बी मार रहे हैं, ये मार रहे हैं, मार के चले हैं, तो गलत है। क्यों? कम से कम अकबर का टाइम पीरियड तो आपको याद ही होगा कि कब से लेके कब तक रहा है। 1200 में तो अकबर थे नहीं, 1300 में तो थे नहीं, तो कम से कम ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो आप इन दोनों को हटा देंगे, फिर इन दोनों में से ही तुक्का मारेंगे, तो आपके 50% ज्यादा चांस है कि वो आपका सही निकल जाएगा। तो आप एलिमिनेट करके देखिए, कम से कम अगर आप एक भी एलिमिनेट कर लेंगे, एक ऑप्शन को भी हटा देंगे कि नहीं ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो 3 में आपकी संभावना क्या हो जाती है, क्वेश्चन संभावना बढ़ जाएगी सही होने की। इस तरीके से अगर आप तुक्के लगाएंगे, अगर आप 32 क्वेश्चन में या 25 क्वेश्चन में तुक्के लगाएंगे, तो हो सकता है कि आपको जो 1 या 2 नंबर का फायदा मिल रहा था वो आपको 2 या 3 नंबर का फायदा मिल जाएगा। और जानिए कि एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए 1 नंबर या 2 नंबर के फायदे को कम मत आंकिए। इतने ही 0.25 नंबर से कई लोग बाहर हो जाएंगे। तो बस ये 2 बहुत छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे लग रहा था कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, वो मैंने आपको बताई। धन्यवाद।